जय गुरुदेव। एक गुरु भाई डॉक्टर के.सी. श्रीवास्तव, उन्होंने अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं प्रेमियों को बतलाई। उन्होंने बतलाया कि मैं मेडिकल कॉलेज से नया नया निकल कर आया था पढ़कर। सोसाइटी में खाने पीने में मैं अपनी शान समझता था। मेरी नई नई शादी भी हुई थी, तो ससुराल वाले सभी लोग शाकाहारी थे और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से उन्होंने नामदान भी ले रखा था। उनका कहना था कि मैं भी शाकाहारी हो जाऊं, पर यह बात मेरी समझ में ही नहीं आती थी। मेरी सास बराबर मुझसे कहा करती थी कि मैं बाबा जी के दर्शन करूं, लेकिन मैं उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देता था। लेकिन मेरे स्वभाव में एक बात जरूर थी कि जब मैं किसी साधु सन्यासी से मिलता था तो बहुत खुश होता था, दिल से इज्जत करता था और उनके आगे नतमस्तक हो जाता था, और वे साधु महात्मा लोग मुझे आशीर्वाद भी देते थे। तो एक दिन मेरी सास माँ ने कहा कि बाबा जी आए हैं, चलो दर्शन करा लाएं। तो मैं तैयार हो गया। तो एक बात मैंने उनसे ज़रूर कही कि दर्शन तो अवश्य करूँगा, पर यह खाना पीना छोड़ने का वादा नहीं करूँगा, और अगर आपके स्वामी जी में ताकत हो तो कुछ ऐसा कर दें कि मैं अपने आप छोड़ दूँ। महात्माओं की शक्ति को चैलेंज नहीं करना चाहिए, यह बात मैं नहीं जानता था। उसी शाम मैं अस्पताल से आया और अपनी सासू माँ के साथ इलाहाबाद लूकरगंज मोहल्ले में सेठ कन्हैया लाल जी की कोठी पर गया, जहाँ परम पूज्य स्वामी जी महाराज ठहरे हुए थे। वहाँ पर मैंने देखा कि हॉल के अंदर तखत के मंच पर बाबा जी सफ़ेद कपड़े में बैठे हुए कुछ बोल रहे थे, और 40-50 लोग करीब वहाँ नीचे दरी पर बैठे थे। तो मैं भी पीछे नतमस्तक होकर बैठ गया, और मेरी सासू माँ भी मेरे बगल में ही बैठ गई। 10-15 मिनट बाद प्रवचन बंद हुआ और सेठ जी की बीवी प्रसाद सबको बांटने लगी, पकोड़े और बर्फी। धीरे धीरे सभी लोग प्रसाद लेकर वहां से चले गए। बाबा जी तखत पर ही बैठे थे। तो मेरी सास ने इशारा किया तो मैं बाबा जी के पास जाकर चरणों में नतमस्तक हो गया। बाबा जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। मुझे याद है कि हाथ रखते ही मेरे शरीर में अजीब सी गिनगिनाहट हुई थी। मेरी सास ने बाबा जी से मेरे बारे में कुछ कहा तो बाबा जी ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। और उसके बाद फिर हम लोग वापस घर चले आए। उसके बाद बाबा जी के विषय में तरह तरह की बातें मेरे मन में आती रहीं। मैं सोच नहीं पाता कि मुझे क्या हो रहा है। 3-4 दिन बाद मैंने एक भयावह सपना देखा। उसका असर ये हुआ कि उस दिन से आज तक मांस और शराब, खाना पीना तो दूर रहा, मेरे विचारों में भी इसकी बात तक नहीं आई। मेरे सारे दोस्त जिद करते रहे, दबाव डालते रहे कि खाने में क्या हर्ज है, मगर मैं खाने पीने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, और इस तरह से मेरी सारी बुरी आदतें छूट गई। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार था। इस घटना के बाद बाबा जी के दर्शन के लिए मेरे मन में ऐसी प्यास जगी कि अक्सर जहाँ भी मुझे मौका मिलता मैं वहाँ जाकर बाबा जी के दर्शन जरूर करता, और उसके बाद मेरे मन में कई दिन तक उत्साह बना रहता। इलाहाबाद संगम में जब बाबा जी का कार्यक्रम हुआ था तो मैंने वहाँ डिस्पेंसरी में रहकर थोड़ी बहुत सेवा भी की थी। मेरा बेटा भी डॉक्टर है, उसने भी पूरे 10 दिन वहाँ रहकर अस्पताल में सेवा की थी। मेरी 2 बेटियाँ ग्रेजुएट हो गई हैं, तो मैंने उन्हें एमएससी और एमए में दिल्ली में भर्ती करा दिया। इसके बाद दयालबाग आगरा वे आई और वहाँ भी टेस्ट में पास हो गई। दिल्ली का माहौल देखकर मन घबराता था। हम दोनों मियाँ बीवी सोच में पड़े थे कि कहाँ जाकर एडमिशन दिलाएं।
तो आगरा में होटल के बाहर निकले तो बच्चों को लेकर मथुरा की बस में बैठ गए। वहाँ बाबा जी का दर्शन किया, उनके सामने अपनी बात रखी कि बच्चियों को कहाँ भर्ती कराएं, दिल्ली में या आगरा में। तो बाबा जी ने तुरंत कहा कि दयाल बाग क्या बुरा है। बस जवाब मिल गया और दयाल बाग यूनिवर्सिटी में बच्चियों का दाखिला करा दिया। लड़कियों से मिलने जाते थे तो बाबा जी के दर्शन भी हो जाते थे। जब आगरा आते तो मथुरा ज़रूर जाते। बाबा जी की दया से मेरे बेटे और दोनों बेटियों की शादी बहुत अच्छी हुई और शाकाहारी परिवार मिला। जैसा कि मैं सोच रहा था कि लड़कियों की शादी में काफ़ी परेशानी होगी, तो गुरु की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुरु महाराज ने हमारी हर बात सुनी और हमारे बच्चों की संभाल आगे भी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। किसी भी बात में जब मेरा दिमाग नहीं सोच पाता है तब मैं सब बाबा जी पर छोड़ देता हूँ कि जैसा वे चाहेंगे वैसा कराएंगे। बाबा जी ने मेरे जीवन को मोड़कर परमार्थ के रास्ते पर लगा लिया, वरना संसार की कामनाओं और वासनाओं की प्रबल धार में बहकर मैं अपना लोक और परलोक सब कुछ गंवा बैठता। कबीर साहब की ये पंक्तियां मुझे बराबर याद आती रहती हैं। सतगुरु मोरी पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। जय गुरुदेव।